हेलो स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बॉडी है और वो वर्क डन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है एक ऑब्जेक्ट पर। लेट्स सपोज कि ये एक बॉडी है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ये बॉडी जो है ये ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स कितना है, तो 5 यूनिट हमें दिया हुआ है। 5 यूनिट फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पर और ये मूव कर रहा है। ओके, एक बॉडी जो है एक ऑब्जेक्ट पर वर्क डन कर रहा है, फोर्स लगा रहा है 5 यूनिट और ये मूव कर रहा है, ये हमें दिया हुआ है। अब इससे जो है हमको एक इक्वेशन लिखना है और फिर जो इस इक्वेशन को जो है हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले है वर्क डन, डिस्टेंस ट्रेवल और कांस्टेंट फोर्स, वो दिया हुआ है 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स ये हमें दिया हुआ है और इसमें कहा है ये जो वर्क डन होगा ये ऑब्जेक्ट का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं जो वर्क डन को हम लेते हैं यहाँ पर अगर y और जो डिस्टेंस ट्रेवल इसको हम लेते हैं x। तो इसमें कहा है जो वर्क डन जो है y ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, ये हमें दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर यहाँ पर y अगर इंक्रीज़ होगा तो x भी इंक्रीज़ होगा, अगर y डिक्रीज़ होगा तो x भी डिक्रीज़ होगा। सो इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और हमें यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ठीक है, सो y इक्वल टू, यहाँ हम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको हम हटा दिए हैं तो वहाँ इक्वल टू लगाए हैं और इसके लिए एक हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है जो हमें दिया हुआ है 5 यूनिट। सो ये हो गया 5x। सो ये हमारा आ गया इसका इक्वेशन। अब इसको जो है हम यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ में प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, तो दो वैल्यू निकालेंगे x और y का। ओके, सो x y। सो अगर हम यहाँ पर x में 1 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर x में 0 पुट करेंगे तो y भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट आ गया है। अब इसको जो है हम यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है 1,5, तो मतलब x का 1 और y का 5, यहाँ ये, तो ये हो जाएगा 1,5, यहाँ आ गया 1,5। सेकेंड दिया हुआ है 0,0, मतलब कि ये पॉइंट ये है 0,0। ठीक है, अब जो है हम इसको यहाँ पर मैच कर देंगे। इसको जो है हम यहाँ पर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो फर्दर हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल है अगर वो 2 यूनिट होगा, यहाँ पर क्या है डिस्टेंस ट्रेवल तो हम x लिए हैं, तो अगर ये x अगर यहाँ पर 2 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट होता है, सो यहाँ y आ रहा है 8। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा ये हो जाएगा 8 यूनिट। अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा 8 यूनिट यहाँ पर। सेकेंड दिया हुआ है अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 0 यूनिट है तो क्या होगा वर्क डन, तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 ही। अगर जो डिस्टेंस अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा वर्क डन, वो भी 0 होगा। ठीक है, सो इसका जो सेकेंड पार्ट है उसका हो जाएगा 0 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।